और अब बात करते हैं महिलाओं पर हुए अत्याचार और संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की, जिसे कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। और यह झटका पीएमएलए कोर्ट ने दिया, जिसकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। देखिए रिपोर्ट। संदेश खाली का मुख्य आरोपी और सीएम ममता के सबसे करीबी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पीएमएलए कोर्ट ने आरोपी शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। राशन घोटाले मामले में आरोपी शाहजहां शेख ने कोर्ट में जमानत को लेकर याचिका दाखिल की थी। वहीं इस पूरे मामले में ईडी ने कोर्ट में जमानत को लेकर विरोध किया था। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। एक तरफ शाहजहां शेख फरार है, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी उसने सरेंडर नहीं किया है, तो वहीं संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं ने न्याय को लेकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में मोहल्ला भरतवाल में अवैध रूप से गाड़ी में रिफिलिंग के दौरान लगी आग लगते की आसपास मचा हड़कंप। यूपी के बदायूं में दो वाहनों की टक्कर से हुआ हादसे में एक शख्स की मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के फरीदपुर में दर्दनाक हादसे से मचा कोहराम, एक झोपड़ी में आग लगने से 3 मासूम बच्चों की जलकर मौत हुई। यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस पर डिवाइडर पर कार टकराने से हादसा हुआ, हादसे में एक की मौत, घटना की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक कारखाने में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, जान माल का नुकसान नहीं। यूपी के रायबरेली में शॉर्ट सर्किट की वजह से खड़ी कार में लगे भीषण आग, लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई, हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए। राम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। यूपी के बदायूं में कोल्ड स्टोरेज के विवाद को लेकर सपा नेता खालिद परवेज ने दर्ज कराया मामला, केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। राजस्थान के गंगानगर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, एसपी के आदेश के बाद पंजाब बॉर्डर से पकड़ी गई शराब की सैकड़ों पेटियां, कार्रवाई में करीब 25 लाख से ज्यादा की शराब बरामद हुई। यूपी के लखीमपुर खीरी में लापता शव मिलने से मचा हड़कंप, लोगों ने हंगामा कर रोड को जाम किया, कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने लोगों को शांत कराया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में 3 दिन पहले हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, हत्या में इस्तेमाल चाकू को भी बरामद किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मर्डर केस में 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार, 2 दिन पहले आरोपियों ने की थी जितेंद्र नाम के शख्स की हत्या। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस का नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान जारी, अवैध गांजे के साथ पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। अंबेडकर नगर में पुलिस के खत्ते चढ़े शातिर चोर, आरोपी के पास से बरामद हुई चोरी की बाइक, आरोपी से पूछताछ जारी। यूपी के एटा में प्रधान की करतूत आई सामने, वोट न देने पर गांव वालों के लिए नहीं बनवा रहा था सड़क, ग्रामीण कीचड़ में होकर जाने को मजबूर हुए। उत्तर प्रदेश के एटा में अवैध असलाह कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ, आरोपी से 2 अवैध तमंचे और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। यूपी के झांसी में फोन न उठाने को लेकर प्रेमिका ने की आत्महत्या, प्रेमी के घर जाकर युवती ने की खुदकुशी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। और इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखे हैं उमेश पाल हत्याकांड की। आज पहली बरसी है, शांति पाठ और श्रद्धांजलि सभा की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, अतीक अशरफ ने जेल से साजिश रची थी और उमेश पाल को उनके घर के ठीक सामने गोलियों से भून दिया गया था। वो सड़क जहां पर दिन रात चहल पहल रहती है,
उस सड़क पर अतीक के गुर्गे पहुंचे और एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां वहां दागने लगे। इतना नहीं, उमेश पाल के घर के ठीक बगल वाली दुकान पर भी कुछ लोग मौजूद थे और उन्होंने भी शूट किया। ये 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया। शाइस्ता और जैनब अभी तक फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर कोई जानकारी नहीं। तो फिर गुड्डू मुस्लिम के भी तलाश किए जाने की जानकारी मिल रही है, उसको भी तलाशा जा रहा है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें। अतीक और अशरफ भी ढेर हो गए और एनकाउंटर में 4 अन्य लोग, जिसमें असद अतीक का बेटा भी था, उसे भी ढेर कर दिया गया। गुलाम जो लगातार वहां पर हमले कर रहा था, उसे भी पुलिस ने ढेर कर दिया। तो प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड की आज पहली बरसी है। आज भी परिवार की आंखें नम है, लेकिन परिवार को संतोष बस इस बात का है कि योगी राज में उमेश के हत्यारों को मिट्टी में मिलाने का काम किया गया। सीएम योगी ने परिवार को जो वचन दिए थे उसे पूरा किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। चौबीस फरवरी 2023 शाम करीब 4:30 बजे, जगह धूमनगंज, प्रयागराज। उमेश पाल हत्याकांड। ये तस्वीरें आपको याद होगी। ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन प्रयागराज में ये सनसनीखेज हत्या हुई थी। प्रयागराज का धूमनगंज गोलियों और बम से गूंज उठा था। पूरा धूमनगंज धुआं धुआं हो गया था। शुक्रवार का दिन धूमनगंज में अफरा तफरी थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे और बम बारूद के बीच बचा था तो सिर्फ लोगों में खौफ। धूमनगंज से उठा धुआं यूपी विधानसभा तक पहुंचा और फिर इस हत्याकांड ने कैसे यूपी के माफिया को मिट्टी में मिला दिया। इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार के जरिए ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। योगी की हुंकार के बाद 4 आरोपियों को मार गिराया गया। 27 फरवरी को पहला एनकाउंटर धूमनगंज के नेहरू पार्क में क्रेटा चालक अरबाज का हुआ, जबकि 6 मार्च को कौंधियारा में उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाला विजय चौधरी और उस्मान पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। 13 अप्रैल को झांसी में माफिया अतीक अहमद का बेटा असद और शूटर मोहम्मद गुलाम यूपीएसटीएफ के हाथों मारे गए। दिसंबर 2023 में अतीक अहमद के फाइनेंसर मोहम्मद नफीस और नफीस बिरयानी की मौत हो गई। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद नफीस बिरयानी को हार्ट अटैक आया था। उधर योगी का बुलडोजर स्टाइल माफिया के अंदर खौफ भर रहा था। खौफ भी ऐसा कि माफिया थाने आकर सरेंडर करने लगे और एक बार फिर योगी का वो बयान गूंज उठा जब योगी ने सीएम बनते ही बदमाशों को चेतावनी दी थी। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे या तो जेल के अंदर हैं या फिर उनका राम नाम सत्य है हो गया है। उमेश पाल हत्याकांड को 1 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी